हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के पिकार्ड्स मेथड को आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए पिकार्ड्स मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेथड है पिकार्ड्स मेथड, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे ईजी में से एक मेथड है, दिस पिकार्ड्स मेथड। अब देखिए पिकार्ड्स मेथड में क्या होगा। वी आर प्रोवाइडेड विथ अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। एक इक्वेशन होगी विथ द इनिशियल कंडीशन y x0 इज इक्वल टू y0। दीज आर द कंडीशंस गिवन टू अस और सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा यूजिंग द पिकार्ड्स मेथड। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं या नोट करते हैं फॉर्मूला ऑफ द पिकार्ड्स मेथड। जो रिक्वायर्ड फार्मूला है पिकार्ड्स मेथड के लिए वो है y n+1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रल x0 टू x एफ ऑफ x कॉमा वाई एन डी एक्स। ठीक है, आप इसको समझिए जरा क्या दिखाया हमने। आपसे कहा जाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इनिशियल वैल्यू x की दी गई है x0 एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ y इज y0 एंड यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x1 x2, कुछ सर्टन x की वैल्यूज दी गई हैं, राइट। तो हम ये देखते हैं x0 आपको दिया गया है, x1 में कुछ डिफरेंस का x1 मिलेगा, देन वी विल हैव x2 एंड करस्पॉन्डिंगली आपको यहाँ से y1 और y2 की वैल्यू फाइंड करना है। जो y1 y2 होंगे वो हमारे आंसर्स होंगे, राइट। अब y1 y2 फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको जब सॉल्व करना होगा तो हम अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरीके से आप काम कर सकते हैं। जब हम मान लीजिए y1 फाइंड करने जा रहे हैं तो आप n की जगह इसमें 0 पुट कर देंगे एंड जब n के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा y1 इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x। अब x0 की जो भी वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन में वो आ जाएगी, अपर लिमिट x ही रहेगी। यहाँ पर फंक्शन में आ जाएगा x कॉमा y0, n की जगह आपने क्या रखा है, अभी 0 पुट किया है और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ x आएगा और उसके बाद आप न्यूमेरिकल वैल्यू x की रख सकते हैं जो कि x1 दी गई है, राइट। उसी तरीके से अगर y2 फाइंड करना होगा तो y2 के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है y0 फिक्स है यहाँ पर। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि स्टूडेंट कई बार मिस्टेक कर देता है कि जब y1 लिखा है तो y0 ले लिया और जब y2 फाइंड करेगा तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस इंटीग्रल लिखता है। तो ऐसा नहीं है ना, फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म ऑफ दिस फॉर्मूला इज y0, तो इन एवरी स्टेप इट विल रिमेन y0। इंटीग्रल है x0 टू x। अब इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं, n के प्लेस पर रख रहे हैं 1, n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा एफ ऑफ x कॉमा y1 dx। मतलब कि जो भी फंक्शन होगा एक्स वाई का, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड में दिया गया है उसमें x की जगह तो x ही रहेगा, y की जगह y1 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से आप आगे की y1 y2 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ये तरीका है। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है कि x1 और x2 पर वैल्यू फाइंड करनी है y की, राइट। तो हम पहले y को ही अप्रोक्सीमेट कर लेंगे 3 4 5 टाइम्स एंड देन इन लास्ट जो भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मिलेगी उसमें हम y की वैल्यू को पुट x की वैल्यू को पुट करके रिक्वायर्ड y फाइंड कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं उसको समझाना चाहूँगा। तो क्वेश्चन में नोट करता हूँ, हमें कहा गया है सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन up to third approximation by Picard's method। Picard's method का ही क्वेश्चन है, जबकि आपको दिया गया है when the x0 is 0 and y0 is 0 and by Picard's method। तो Picard's method का ही आज वीडियो है तो उसमें मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ अभी Picard's method से करना है। तो ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड दैट वी हैव टू सॉल्व बाय Picard's method। तो सबसे पहले आप ये देखिए जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई।
स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर आप कंपेयर करते हैं तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है दिस विल बी 1 प्लस एक्स वाई, राइट। क्या कहा गया है आपको, आपको ये इसको थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक सॉल्व करना है, ठीक है। टू थर्ड अप्रॉक्सीमेशन वी हैव टू सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम लिखेंगे ऑयलर्स सॉरी पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है एक्स जीरो की वैल्यू जीरो है, डायरेक्टली दे दी गई है, वाई जीरो की वैल्यू जीरो है, वो भी डायरेक्टली दे दी गई है। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ पिकार्ड्स मेथड। तो हम लिख सकते हैं बाय पिकार्ड्स मेथड, फॉर्मूला है हमारे पास वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस इंटीग्रल एक्स ज़ीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। आपने क्या किया अभी, हमारा फॉर्मूला था एक्स कॉमा एन डी एक्स, तो अब यहाँ एन की वैल्यूज पुट करनी होंगी। नाउ थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, तो अब हम लिख रहे हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला। तो फॉर द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन या फर्स्ट स्टेप भी आप लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अब आते हैं हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए इस फॉर्मूले में हम एन की जगह रख देंगे जीरो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, y1 इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस इंटीग्रल एक्स ज़ीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा एन की जगह रखा आपने ज़ीरो वाई ज़ीरो डी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वाई ज़ीरो के लिए नोन है एफ ऑफ एक्स वाई ज़ीरो चाहिए। तो अब हम एफ ऑफ एक्स वाई ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है फंक्शन ऑफ एक्स वाई में। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या दिया गया आपको, इसको याद रखिएगा 1 प्लस एक्स वाई, राइट। हमने इसमें वैल्यू पुट की, तो नाउ व्हाट आई हैव, वी हैव वाई ज़ीरो की वैल्यू रख देंगे ज़ीरो प्लस लोअर लिमिट एक्स ज़ीरो है, एक्स ज़ीरो के लिए भी ज़ीरो है, ज़ीरो से एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई ज़ीरो। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, फंक्शन में एक्स की जगह एक्स ही रखना है, वाई ज़ीरो की जगह वाई ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो रखना है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ज़ीरो प्लस इंटीग्रल ज़ीरो टू एक्स, फंक्शन क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई में वाई की जगह रखा ज़ीरो, तो मेरे पास स्केल बचेगा 1। इंटीग्रेट किया तो आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट आई हैव एक्स और लिमिट है ज़ीरो टू एक्स, सॉल्व करने पर वैल्यू आती है एक्स। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मेरा हो गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की। तो नाउ सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन पर आए। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो फॉर्मूला बनता है, तो ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले में आपने एन की जगह रखा 1, ये बन जाएगा वाई टू इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस इंटीग्रल एक्स ज़ीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा एन की जगह रख रहे हैं, अब आप 1 रख रहे हैं 1 डी एक्स, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें। तो मेरे पास वैल्यू आ गई वाई ज़ीरो की, तो वैल्यू ऑफ वाई ज़ीरो इज ज़ीरो प्लस इंटीग्रल ज़ीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वन। तो यहाँ से वाई वन की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, तो ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई वन की जगह अब हमको क्या करना होगा, वाई वन की वैल्यू कितनी है, एक्स दी गई है, तो वी विल पुट एक्स हियर इन प्लेस ऑफ वाई। तो क्या बन जाएगा, देखिए फंक्शन है हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई, वाई की जगह रखेंगे एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 0 टू एक्स के लिए। तो नाउ इंटीग्रेट दिस, आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट आई हैव, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड द लिमिट्स आर 0 टू एक्स। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है यहाँ से एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3। We will move for the third approximation. So now the third approximation. थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला लिख देंगे। आप फॉर्मूले में n की जगह रखेंगे अब 2, तो y3 का फॉर्मूला बन गया y0 प्लस इंटीग्रल x0 टू x एफ ऑफ x कॉमा y2 dx। हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y0 की वैल्यू 0 है प्लस इंटीग्रल 0 टू x
फंक्शन में x की जगह x और y की जगह y क्या रखना पड़ेगा, y जहाँ भी है तो इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 dx, इसको आप रखिए। अब मेरे पास ये बन जाएगा y0 के लिए तो 0 ही थी, सिंपली इंटीग्रल बनेगा 0 टू x, फंक्शन है 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई में हमने रखा 1 प्लस एक्स इंटू वाई, वाई की जगह क्या रखना है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3, और हमें करना है इसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेट दिस, तो ये बन जाएगा 0 टू x, सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 बाय 3 dx। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, तो इसकी जो वैल्यू आ गई है, दिस वैल्यू इज, इंटीग्रेट किया x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स पावर 5 बाय 15, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब x अपर लिमिट x ही है, लोअर लिमिट 0 है, देन वी हैव द सॉल्यूशन हियर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया किसी भी क्वेश्चन को कि 0.1 पर वैल्यू फाइंड करना है, तो एट 0.1 बोला तो हम क्या कर लेंगे, आपने y3 जो फाइंड किया है, y3 की वैल्यू आ रही है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स पावर 5 बाय 15, इसमें आप x की जगह रख दीजिए 0.1, तो हमारी y3 की वैल्यू मिल जाएगी, आप x की जगह 0.1 रखते हुए सॉल्व करेंगे तो 0.100334। आप इस तरह से थर्ड अप्रॉक्सीमेशन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिकार्ड्स मेथड है। इस वीडियो में इतना ही है, अगला वीडियो जल्दी शेयर करेंगे मिलनेस मेथड पर। तब तक के लिए आप लर्निंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।